एमसीक्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने वाले हैं। यदि अभी तक आप लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 का सॉल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल दिए हैं, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन इक्वल टू दिया है 40,000 रुपया। उसके बाद दर हमारा दिया हुआ है 7% और वर्षों की संख्या दिया हुआ है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष बाद। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर n। तो मूलधन हमारा कितना है 40,000 रुपया और दर है 7% बटे 100, वर्षों की संख्या 2 वर्ष। तो हमारा आ जाएगा 40,000 1 प्लस 7/100 पे पावर 2। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा एलसीएम इसका बटे 100 एलसीएम हो गया। और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 को डिवाइड करेंगे 100 तो 100 ही आएगा और 1 से गुना करेंगे 100 तो क्या जाएगा 100 प्लस से फिर 100 से डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना आएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा पावर 2। तो 40,000 तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7/100 पे पावर 2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा 40,000 गुने 107/100 पे पावर 2 है। इसका मतलब 107/100 2 बार। तो ये 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। तो हमारा हो गया 4 गुने 107 फिर 7 गुने इतना। यदि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा 45,796 रुपया। तो 2 वर्ष बाद राम 2 वर्ष बाद साहूकार को जो पैसा लौटाएगा 45,796 रुपया। उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या बन रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कितना लग रहा है 40,000 का। तो चक्रवृद्धि तो ये हमारा मिश्रधन निकला। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन 45,796 रुपया, मूलधन था 40,000 रुपया। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5,796 रुपया उसका चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 2 वर्ष का। तो राम को जो लगेगा 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 5,796 रुपया। तो SCI हुआ इसका। 4 गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपये कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो गीता ने बैंक से 8,000 रुपये कर्ज लेती है 1.5 साल तक का 10% की दर पर।
तो गीता ने 8,000 रुपया 10% की दर से 1.5 वर्ष के लिए ब्याज लेती है बैंक से। तो ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होता है। ब्याज जो होता है अर्धवार्षिक संयुक्त होता है। तो हमको ब्याज निकालना है कि 1.5 वर्ष में गीता ने बैंक को कितना रुपया जमा करेगी 1.5 वर्ष तक में। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो हम पहले लिख दिए हैं मूलधन P बराबर 8,000 रुपया, दर R बराबर दिया हुआ है 10%, और समय वर्ष की संख्या दिया हुआ है N बराबर 1.1/2 वर्ष। 1.1/2 वर्ष इक्वल टू इस पूर्णांक को तोड़ के लिख सकते हैं 2 1 2 1 3 3/2 वर्ष। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चूँकि P बराबर हमारा 8,000 रुपया था मूलधन, और रेट जो था 10%, और N वर्ष की संख्या 3/2 वर्ष। तो पहले हम मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर N। ये हो गया वार्षिक के लिए। जब हमारा ब्याज वार्षिक संयुक्त होगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे मिश्र धन का। अभी हमारे सवाल में बोल रहा है ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होता है। तो ये अर्धवार्षिक ब्याज के लिए चूँकि ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त के लिए सूत्र हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 जगह 200 हो जाएगा। चूँकि अर्धवार्षिक ब्याज है पावर 2n हो जाएगा। अब मूलधन हमारा दिया हुआ है 8,000 रुपया, 1 प्लस रेट 10% बटे 200 पावर 2 इंटू वर्ष की संख्या 3/2 है। तो अब 8,000 10 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/20 और 2 से 2 कैंसिल बटेगा 3। तो 8,000। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 20 में तो हमारा 20 रुपया आएगा, और 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपया ही होगा। फिर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब पावर 3 तो हमारा हो जाएगा 8,000, ऐड करेंगे तो 21/20 पे पावर 3, तो 8,000 रुपये 21/20 पे पावर 3 है। तो इसका मतलब 21/20 को 3 बार लिखना है, गुना 21/20। तो ये तीनों जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 2 से 8 कैंसिल, तो बचा 21 गुने 21। तो 21 जब ये तीनों गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9,261 रुपया। तो ये मिश्र धन निकला। तो यही इसका आंसर है 9,261 रुपया। तो गीता को 1.5 वर्ष बाद जो भुगतान करना पड़ेगा 9,261 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, राखी ने 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर आधार लिए, और काजल ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितने अधिक करना पड़ेगा उसको निकालना है। तो दोनों का राशि दिया हुआ है,
ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। राखी के लिए और काजल के लिए दोनों के लिए मूलधन समान रहेगा, मतलब 8,000 रुपया इसका मूलधन है तो इसका भी मूलधन 8,000 रुपया। दर 6% पर लेती है ये, और इसका दर इसका 4% पर लेती है। दोनों का समय बराबर रहेगा 3 वर्ष, इसका भी 3 वर्ष। राखी जो है वह साधारण ब्याज पर उधार लेती है, जबकि काजल चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है। तो इसके लिए हमको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा राखी के लिए, और काजल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा बोलता है कि किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितना अधिक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले राखी का साधारण ब्याज निकालते हैं, उसके बाद फिर काजल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो दोनों को, तो राखी के लिए साधारण ब्याज, तो फार्मूला होता है SI, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI = P गुने R गुने T बटे 100। तो P कितना दिया हुआ है 8,000 रुपया, गुने R 6%, समय 3 वर्ष के लिए, बटे 100। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 36 18 8 44 144, 44 और 1 00 लगा देंगे तो 1,440 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज। तो राखी का साधारण ब्याज जो निकला हुआ 1,440 रुपया। अब काजल के लिए मूलधन बराबर 8,000 रुपया, रेट 4% लग रहा है, और वर्ष की संख्या 3 वर्ष। ब्याज निकालने से पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और पावर n। तो मूलधन हमारा 8,000 रुपया है, गुना 1 प्लस दर है कितना 4%, तो 4 बटे 100 पावर वर्ष की संख्या कितना 3, तो 8,000 हो जाएगा। उसके बाद 25 बार में कट जाएगा हमारा 100, तो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 25 पावर 3। उसके बाद हो जाएगा 8,000 गुने, इसके नीचे कुछ नहीं 1 छिपा हुआ, तो एलसीएम हमारा जाएगा 25, 1 से डिवाइड करेंगे 25 में तो 25 आएगा। अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही हो जाएगा, प्लस फिर 25 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब पावर 3, फिर 8,000 गुने 25 1 26 बटे 5 पे पावर 3। उसके बाद 8,000 26 बटे 25 पे पावर 3 है, इसका मतलब कितना 26 बटे 25 को 3 बार लिखना है, तो 3 बार आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद कट कराते हैं इसको, तो 25 से 8,000 320 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर 5 25 और फिर ये कट जाएगा हमारा 6 पंचे 30 4 पंचे 20 64 बार में कटेगा। 64 पंचे 320 और 25 5 25 64 गुने 26 गुने 26 गुने 26 बट्टे 5 गुने 25 इतना बचा था। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो आ जाएगा 11 24 8 64 बट्टे में 125। अब इसको इसे डिवाइड करने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका 8,998 रुपया 912 पैसा। तो ये मिश्रधन निकला। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कहता है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना आया 8,998,912 रुपया माइनस मूलधन हमारा 8,000 रुपये था। इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा 998 रुपया 912 पैसा। अब कितना किससे अधिक है उसको निकालते हैं। चूँकि काजल का चक्रवृद्धि ब्याज निकला 998 रुपया और राखी 1,440 रुपया ब्याज भुगतान करेगी। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक राखी ही ब्याज को भुगतान करेगी। तो चलिए इसको लास्ट में लिख लेते हैं।
अतः राखी सबसे अधिक ब्याज का भुगतान करेगी। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि सबसे अधिक ब्याज किसने देगी, तो राखी ने सबसे ब्याज अधिक देगी। अब कितना देगी, तो 1440 में तो राखी का ब्याज जो निकला था साधारण ब्याज 1440 रुपया, और काज का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला 998 रुपया कुछ पैसा। तो इसमें माइनस कर दिए तो क्या आया हमारा 441 रुपया 88 पैसा। तो राखी को 441 रुपया 9 पैसा सबसे अधिक देना पड़ेगा।